हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज में आपका स्वागत है। हम एलएलबी के जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो 1004 सब्जेक्ट है भारतीय दंड संहिता, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट 425 तक और उसको 426 तक आपको कंप्लीट करा देता। हिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड जो दंड है उसके बारे में आपको कंप्लीट करा देता। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें टॉपिक में है अध्याय जो चैप्टर है, चैप्टर 18 में है दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में बताया गया है। इसमें 268 में 263 में कूटरचना के बारे में बताया गया है। उसके बारे में जो डेफिनेशन है हमको देख लेते हैं। 463 जो है कूटरचना के बारे में जो डेफिनेशन आईपीसी में हमारे भारतीय दंड संहिता में जो दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचना की कपट करे या कपट किया जा सके, कूटरचना करता है तो उसको कहेंगे कूटरचना। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई इस तरीके का कोई कूटरचना करता है जिससे कि उसको किसी तरीके का कोई लाभ हो यानी कि उसके हक में किसी तरीके का कोई फायदा हो जाए, उसको कोई इस तरीके की कोई ये दिखाए कूटरचना करके कि आपके और मेरे बीच में एक संविधा हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपको ये पैसे देने थे, आपने वो पैसे नहीं दिए, या फिर कोई इस तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज होते हैं हमारे, आपको मालूम ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में आपको बताया हुआ है। जो उसमें होता है अगर इस तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अगर जो इस तरीके का कोई रचना करता है जिससे कि उसको किसी भी तरीके का कपट किसी को जाने के सामने वाले को किसी तरीके की कोई कपट करके वो कुछ काम अपने नाम करा ले या कोई अपना फायदा करा ले, इलीगल तरीके से करा ले, करता है या करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स में चाहे तो उसने कूटरचना कर ली है या करता है तो इस तरीके उसको कूटरचना कहलाया जाए। 264 में इसके मिथ्या दस्तावेज रचना यानी कि जो गलत दस्तावेज जो होते हैं 192 में हमने जो पढ़ा है मिथ्या साक्ष्य बोलना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, उसके बारे में भी है। पर इसमें क्या है, मिथ्या दस्तावेज जो होते हैं उस दस्तावेज को, गलत दस्तावेज को गढ़ना यानी कि बनाना, उसकी रचना करना। इस तरीके से डॉक्यूमेंट जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10th 12th पास नहीं है, उसने अपने फर्जी को किसी तरीके की कोई डॉक्यूमेंट्स अपने बना लिया, बना के फिर वो किसी सेवा में किसी गवर्नमेंट उसमें चला जाता है या किसी तरीके की कोई सेवा ले लेता है, कोई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लगाई है तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखा के और उस सेवा का जब वो उस योजना का लाभ उठा लेता था। इस तरीके का तो उन लोगों के लिए है कि वो जो दस्तावेज जो रचे हैं उसने जो मिथ्या दस्तावेज जो जिसकी रचना की है उसके बारे में बताया गया है। उसमें लिखा है उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है। पहला क्या है, बेईमानी से, धोखे से और कपटपूर्वक। 3 इसमें जो मेन जो होंगी वो बेईमानी से, धोखे से और कपटपूर्वक अगर जो वो रचता है तो उसके बारे में बताया। दस्तावेज के किसी भाग को रचित, हस्तांतरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें सिग्नेचर करता है, कोई स्टैम्प लगाता है या उसको रचित करता है, उसको निष्पादित करता है किसी भी तरीके के, तो वो इसमें है। सेकेंड है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसके किसी भाग का निर्माण या परिवर्तन करता है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है, जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड यानी कि जो ऑनलाइन है उसमें किसी तरीके की कोई छेड़खानी करता है, इस तरीके से करता है कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है या उसका नाम डाल दिया है, जो किसी की क्वालिफिकेशन गलत है उस क्वालिफिकेशन को उसने उस हिसाब से करता है कि जिससे कि उस व्यक्ति कोई व्यक्ति जो है उसको वो योजना मिल सके। थर्ड है इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जोड़ता है, कोई भी गलत अगर जो कोई हस्ताक्षर है या कोई है उसको उसमें जोड़ देता है। यानी कि अगर जो कोई डॉक्यूमेंट्स है किसी ने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं किए हैं, उस पर सिग्नेचर नहीं किया पर वो व्यक्ति उस पर सिग्नेचर कर देता है। या इलेक्ट्रॉनिक अगर जो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उस पर इलेक्ट्रॉनिक
सिग्नेचर वो अपने द्वारा कर देता है। उस घा है इसमें दस्तावेज निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की परिशुद्धता के निष्पादन में कोई निशान लगाता है। अगर जो उसको लगता है कि इसमें अगर जो कोई किसी तरीके का कोई निशान लगाना था मैंने और वो निशान लगा देता है, तो इस तरीके का कोई वर्क करता है तो वो भी मिथ्या दस्तावेज रचना कहलाएगा। करता है कि कोई विश्वास किया जाए कि दस्तावेज या दस्तावेज के किसी भाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की सूचना हस्तांतरण, मुद्रांतरण, निष्पादन, परिभाषण या लगाना ऐसी व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया है जिसके द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्तांतरण, मुद्रित या निष्पादन लगाए जाने में परिभाषित न होने का जानता है, जिसके बारे में यानी कि वो जानता भी है वो व्यक्ति कि ये जो उसने डॉक्यूमेंट्स जो बनाए हैं ये गलत है। अगर उसके नॉलेज में है कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए ये गलत है और ये इसमें मैंने इस तरीके से, ये भी उसके नॉलेज में होना चाहिए। दूसरा इसका जो स्पष्टीकरण है वो क्या कहता है, जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या न हो, उस दस्तावेज के रचित या निष्पादन किए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्हित लगाए जाने के पश्चात उसे रद्द करके या अन्यथा विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से कपटपूर्वक करता है, वो भी इसमें आएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति जैसे दो दोस्त है, वो कहता है कि मैं अपनी जो विल करके जाता हूँ, अपनी जो वसीयत है वसीयत करके जा रहा है और अपने दोस्त को देके चला रहा है कि आप इसको रखिए। उसने क्या किया, उसने जो वो विल थी उस विल को कुछ चेंज करके कुछ सामान, कुछ जो प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम में जो कर देता है, तो ये उसके बारे में भी बताया जाता है। तीसरा जो है, जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की किसी वस्तु को परिवर्तन के रूप में विकृत चित या ममता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता या उसका प्रवर्तन के कारण जो उसे की गई है नहीं जानता, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बेईमानी से कपटपूर्वक हस्तांतरित, मुद्रांतरित या निष्पादित या परिवर्तित करता है या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाता है या कार्य करता है, तो ये भी मिथ्या दस्तावेज रचने के इसमें ही आएगा। अब इसके बारे में जो इसके दंड है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में जो दंड है वो दंड क्या दिए जा सकते हैं। जो कोई कूट रचना करेगा वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि होगी 2 वर्ष, जो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी 2 साल होगा, 2 साल या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी तरीके की कोई कूट रचना करता है, पर ये इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। अगर कोई भी वो कर रहा है, अब 466 जो है, हम 466 के बारे में न्यायालय अभिलेखों और लोक रजिस्टर में अगर जो कोई किसी तरीके का कोई कूट रचना करता है, आप सभी को मालूम है जब हम सब कोर्ट जैसे कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ अपने रिकॉर्ड होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं वो रिकॉर्ड में अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ इस तरीके की करता है कि गलत तरीके से, गलत आशीष है, कपट, किसी को कपट यानी कि कपट करने के लिए, किसी को छल पहुंचाने के लिए, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करता है, या फिर कोई जो लोक रजिस्टर जो होते हैं हमारे, उनमें अगर जैसे लोक रजिस्टर आपका परिवार रजिस्टर हो गया, ये भी लोक रजिस्टर में ही आएगा, और जो हमारे पहचान पत्र से रिलेटेड जो होगा, जैसे उसके जो एक रजिस्टर बना हुआ है वो भी इसी में आएंगे। ये इस तरीके का अगर जो रजिस्टर है, कोई भी व्यक्ति किसी तरीके का कोई कूट रचना करता है तो वो 466 में दिया गया है। और इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, वो क्या कहती है। 466 न्यायालय के अभिलेखों की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना, जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जिसका कि किसी न्यायालय का या
शख्सियत विवाह या अन्य रजिस्टर या लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्य है, अथवा किसी प्रमाण पत्र की या ऐसे दस्तावेज की जिसके बारे में तात्पर्य हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदी हैसियत से रची गया है, या जो कोई किसी बाद में संचित करने के लिए प्रतिरक्षा करने का या उसके कार्यवाही को करने का या दावा शासित करने का प्राधिकृत हो, या कोई मुख्तारनामा या कूट रचना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कार्यवाही से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी। कितनी होगी इसकी? 7 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अगर जो किसी भी तरीके का कोई भी, जो मैंने आपको बताया जो इसमें परिभाषा में आता है, अगर कोई वैसे करता है तो उसको 7 साल तक की सजा दी जाएगी। इसमें एक स्पष्टीकरण है, इस तरह के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप का वही अर्थ होगा जो सूचना अधिनियम 2000 की धारा 2 की धारा 1 में दिया गया है, वही होगा। इसमें आते हैं 267 और 268। इसमें ज़्यादा जो फेमस जो है वो यही 2 धाराएं हैं, इससे रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। 467 के बारे में मूल्यवान प्रतिभूति विल आदि की कूट रचना। अगर कोई इस तरीके की कोई कूट रचना करता है उसके बारे में क्या परिभाषा में क्या दे रहे हैं वो देखते हैं। जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की जिसकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति या बिल पुत्र या दत्तक ग्रहण की प्राधिकार होना तात्पर्य है, जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण या उस पर मूलधन ब्याज लाभांश को प्राप्त करने का या किसी धन जंगल में संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या प्रतिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्य है, अथवा किसी दस्तावेज का जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारण पत्र रसीद होना, या किसी जंगल में संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिधान के निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्य है। कूट रचना करेगा वह आजीवन कारावास से जिसकी या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की होगी, 10 ईयर्स। इसमें जो है ये अब सीरियस ऑफेंस जो होंगे कूट रचना से रिलेटेड उसके बारे में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 7 साल था, अब यहाँ पे 10 ईयर्स के बारे में बताया गया है कि उसमें ये कहा है कि कोई इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें किसी तरीके की अगर वो कूट रचना करता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास, यानी कि जो आजीवन कारावास 10 साल तक का, ये दोनों जो होगा वो कठोर भी हो सकता है और सिंपल कारावास दोनों हो सकता है। और इसमें एक है 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना के बारे में जो परिभाषा है वो देखते हैं। जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की किसी कूट रचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी बाधिक कारावास से जिसकी अवधि 7 ईयर्स 7 साल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं एक 467 और 468 और 466, ये इसको इधर ले सकते हैं, पर ये दोनों जो सेक्शन है ये इसमें बड़े सेक्शन यानी कि एक बड़े ऑफेंस के बारे में बताते हैं। अगर जो किसी तरीके का कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई वर्क करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी और कौन कौन से जो वर्क होंगे वो जो इसमें आएंगे उसके बारे में बताया गया है। आपके जो सिलेबस में है इसमें कूट रचना में यही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएगा। आपका कूट रचना से रिलेटेड जो है आगे भी है इसमें सेक्शन, पर आपसे जो पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ यही पूछे जाएंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ जिससे
कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 463 कुट रचना, 464 मिथ्य दस्तावेज रचना, 465 कुट रचना के दंड, 466 न्यायालय के जो रिकॉर्ड होंगे, न्यायालय के जो अभिलेख होंगे और लोक दस्तावेज जो होंगे उसमें किसी तरीके की कोई कुट रचना करता है व्यक्ति। 467 कोई मूल्यवान प्रतिभूति जो है उस बिल वगैरह जो है उसमें कुट रचना करना। 468 छल के प्रयोजन से कुट रचना करना। और इनकी पनिशमेंट के बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर जो कोई करता है कुट रचना करता है वो 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। अगर जो कोई 466 का ऑफेंस करता है, न्यायालय के जो रिकॉर्ड है उसमें किसी तरीके का कोई वो करता है तो उसको 7 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 467 अगर जो कोई करता है तो 10 ईयर्स आजीवन कारावास 10 ईयर्स होगा और सिंपल और कठोर दोनों हो सकते हैं या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। 468 में है छल के प्रयोजन से अगर जो कोई करता है तो उसमें 7 ईयर्स का पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। आपके इसमें सिर्फ यही है, इससे आगे के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आप हमें किसी भी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल